हाँ उसी परमेश्वर के वचन चो एक अजिहे नौजवान के बारे पढ़ांगे कि जिस दी जवानी शैतान ने पूरी तरह नाश कर दी ਅਤੇ शैतान के जुंगल में उसके जाल अंदर इस तरीके नाल फसिया कि कोई भी दुनिया का ताकत उसनू छुड़ा नहीं सी सकती। पर किवें उसनू छुटकारा मिलिया? अजिहा नौजवान ਉਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ पढ़ांगे मरकुस दी इंजील उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन। माइक ले लो हला के और झील के पार गिरसेनिया के देश ਵਿੱਚ पहुंचे और जा ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ और ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। और रात दिन कब्रां ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ और अपने आप ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जब उसने यीशु ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ और ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे यीशु महापरमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ तेरा मेरे नाल की काम। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर दे लोगो, इस स्टोरी दे अंदर एक नौजवान है और एक प्रभु यीशु मसीह है ਅਤੇ नौजवान पूरी तरह दुष्ट आत्मावां दे नाल पीड़ित है। ਉਹਦੇ पूरा वार्तालाप ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। पर प्रभु यीशु मसीह गलील तो पार, गलील मतलब गलील दे सागर तो पार गिरसेनिया दे देश अंदर गया। प्रभु यीशु मसीह दे कोलों किसी ने कोई खबर नहीं दी कि उस जगह ते एक अजिहा नौजवान है जिसनों दुष्ट आत्मा ने फड़िया होया है। पर यीशु मसीह नूं आत्मा दे द्वारा पता लगा और यीशु ने तुरंत की कीता, गलील तो 6 किलोमीटर दी यात्रा गिरसेनिया तक दी जी सी, वो यात्रा नूं तय करके की हो गया, गिरसेनिया दे देश अंदर चला गया। एक गिरसेनिया देश जिहड़ा गर्म पानी दे सोतियां दे चश्मे जिस जगह ते वगदे हन, ये वो देश है। उथे एक नगर दे विच एक अजिहा नौजवान सी जिसनू बहुत सारे दुष्ट आत्मावां ने फड़िया होया सी अते ओ नौजवान दी हालात इन्नी तरसयोग सी कि वो अपने परिवार तो अलग हो चुका सी, अपने पिंड तो अपने समाज तो पूरी तरह अलग हो के दिन रात कब्रां विच रहिंदा सी। सोच के वेखो की हालात होवेगी ओ नौजवान दी। पर वो कब्रां विच किवें पहुंच गया? वचन च लिखिया कि वो बिना वस्त्रां तो बिना कपड़ियां तो की करदा सी, दिन रात कब्रां ते पहाड़ां विच रहिंदा ते चीकां मारदा सी। एक अजिही सुनसान जगह ते जिथे कब्रां ही कब्रां, रात दी ते गल छड्डो, दिन दे वेले भी जिथे लोग जाण तो डरदे सन, एक अजिही जगह ते कुप हनेरे दे अंदर एक नौजवान, एक मां दा पुत्र, एक पाइयां दा वीर, एक प्यो दा बेटा उस जगह ते अजिही हालात अंदर फस गया कि कोई उसनू बचाउण वाला नहीं सी। की करदा सी ओ? पत्थर, नुकीले पत्थर लैके ओदे नाल अपने शरीर नू खरोचदा, जख्मी करदा सी। कई बारी उसके पिंड दे लोगों ने सलाह की करिए इसनू हुण। कई बारी नगर दे लोगों ने पिंड अंदर उस नौजवान नू फड़ के लियांदा, कपड़े पहनाए, पर वो दुष्ट आत्मा ने की कीता, बार बार उसके कपड़े उतार के उसनू फिर कब्रां अंदर ले जांदे सन। बहुत बारी ਉਹਦੇ माँ-बाप ने यतन किया कि साडा बेटा बचाया जाए। जिथों तक हो सकता सी गिरसेनिया दे देश विच रहन वाले उस नौजवान दे माँ-बाप ने यतन किया, दिन रात मेहनत की कि साडा बेटा किसी ना किसी तरह बचाया जाए। हो सकता है वो कदी किसी पास्टर को लैके जाते होन, कदी किसी सेवक को लैके जाते होन, या फिर कदी किसी बाबे को लैके जाते होन, या फिर किसी डॉक्टर को लैके किसी वैद्य को लैके जाते होन, पर किसी भी तरह वो नौजवान ठीक नहीं होया। इत्थों तक कि समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਸਕੂਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏਦਾਂ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
प्रभु यीशु मसीह गलील तो 6 किलोमीटर की यात्रा तय करके, गलील दे सागर तो 6 किलोमीटर की यात्रा तय करके गिरसेनिया दे देश अंदर पहुंचे। अते जदों प्रभु यीशु मसीह गलील ते बेड़ी तो उतरे ही सन तां नौजवान दौड़ के आया, क्योंकि वो नौजवान पहला हमेशा इसे ताक विच रहिंदा सी, जद भी कोई बेड़ी तो उतरे ते मैं उसनूं की कर देवां, जख्मी कर देवां। पर वो की होया, यीशु नूं देख के मत्था टेकन लग पिया। प्रभु यीशु मसीह नूं देख के वो झुक गया, नमस्कार करन लग पिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं देख के नमस्कार करन लग पिया। पर उसदी हालात उत्ते पहला असीं जाणांगे कि उसदी हालात इन्नी दुर्दशा वाली क्यों हुई। उसदी एक ही कारण सी, वो पाप विच डिग पिया सी, वो नशे विच डिग पिया सी, वो पाप ते बुराई विच डिग पिया सी, अते पाप दी शक्ति ने उसनूं अपने काबू विच कर लिया सी। इस तो पहला कि ਅਸੀਂ उसदी हालात बारे जाणीਏ, उसनूं छुटकारा किवें मिलिया, सब तो पहला ਅਸੀਂ पाप दी हालात बारे जाणांगे। पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील उसदा 8 अध्याय उसदे 34 वचन विच पाप दे वजूद दे बारे। यूहन्ना उसदा 8 अध्याय उसदा 34 वचन। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच-सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करता है सो पाप का गुलाम है। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह ते एक स्टेटमेंट दी है, मैं तुहानू सच-सच आखदा हां कि हरेक जो पाप करदा सो पाप दा गुलाम है। जिवें उस पाप दे कारण वो नौजवान शैतान दा गुलाम बन गया सी, यीशु ने इस जगह ते साफ कर दिता कि एक पाप मनुख नू गुलाम बनाउंदा है ते वो गुलामी दा रस्सा जिहा है, कोई भी उस रस्से तो अपने आप छुट नहीं सकता। अते वो पाप दे गुलामी दा रस्सा इंसान नूं एक अजिही थां ते लै जांदा है जिथे सदा दा रोना ते कचीचियां वटना हुंदा है। असी वचन च यूहन्ना दी अंजील 8 अध्याय दे 34 वचन च पढ़िया कि पाप मनुख नूं दास या गुलाम बनाउंदा है। अते रोमिया 5 दी 21 विच लिखिया कि पाप दे द्वारा की करदा है, राज करदा है। रोमिया 5 अध्याय उसदा 21 वचन। जदों असी यूहन्ना 5 दी 14 पढ़दे हां तो उस जगह ते लिखिया कि पाप शारीरिक बीमारी नूं लैके आउंदा है। जदों असी ज़बूर 41 दा 1 वचन पढ़दे हां तो उस जगह ते लिखिया कि पाप आत्मिक बीमारी नूं लैके आउंदा है। जदों असी पहला इतिहास 10 अध्याय दे 3, 13 ते 14 वचन विच पढ़दे हां तां उस जगह ते सानू ये मिलदा कि पाप दे द्वारा शारीरिक मौत आउंदी है। जदों असी यशाया 59 बाप उसदा 1 वचन पढ़दे हां तां उस जगह ते असी देखदे कि पाप परमेश्वर दे लोगां नूं, पाप जिहड़ा है परमेश्वर तो लोगां नूं अलग कर दिंदा है। अते जदों असी रोमिया 6 अध्याय उसदे 23 वचन च पढ़दे हां तां लिखिया कि पाप दी मजदूरी की है, मौत। पाप कितना कुछ कर दिंदा है। वो नौजवान दे जीवन अंदर केवल एक गलती, एक पाप दी वजह दे नाल ओदी हालात इन्नी तरसयोग हो गई कि उसनूं बिना कपड़ियां तो रहना पिया। आरामदार बिस्तर नूं छड्ड के, हो सकदा है इन्हां दिनां दा मौसम जदों होवेगा, सियाल दा मौसम, नवंबर दिसंबर जनवरी जदों आउंदा होवेगा, किवें हो रहिंदा होवेगा तुंदां दे अंदर। दूसरा वो सागर या झील दे किनारे रहिंदा सी जिथे ठंड दी मात्रा होर भी ज्यादा वध जांदी सी। किवें अपने आप नूं बचाउंदा होवेगा, ठंड दे विच दिन रात पहाड़ां दे विच रहिंदा, चीकां मारदा, नरक दियां आवाजां कढदा, दुष्ट आत्मावां तरह तरह दियां आवाजां कढ के लोगां नूं डराउंदियां होणगियां। चीकां मारदा, वो कोई गल नहीं सी करदा, कोई गीत नहीं सी गाउंदा, पर की करदा सी, केवल चीकां मारदा सी। वचन च लिखिया इन्नी बुरी हालत पाप दी वजह दे नाल उस नौजवान दी हो चुकी सी। अज भी पाप दी वजह दे नाल किन्ने नौजवानां दा जीवन उस कब्रिस्तान विच रहन वाले नौजवान दे समान है।
किन्ने नौजवानों के जीवन अंदर पाप, नशा, बुराई वर्गे दुष्ट आत्मावां ने घर कर लिया है। बेशक वो कब्रिस्तान विच नहीं रहंदे, पर परमेश्वर दा वचन इस संसार नूं कब्रिस्तान दे समान भी तुलना करदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। पाप ते शैतान दा प्रभाव नौजवानों उपर इन्ना है, क्योंकि जवानी एक अजिहा दायरा हुंदा है, शैतान दा भी वो फेवरेट है अते परमेश्वर दा भी। परमेश्वर नूं ही पसंद है कि नौजवानी दे अंदर लोग मैनू मेरी मर्जी करन, मेरी योजना नूं पूरा करन। पर शैतान भी चाहता है कि जवान लोगों नूं किसी ना किसी तरह पाप अंदर, बुराई अंदर फसा के मैं की करा उन्हां दा नाश कर देवां। इस तो पहला कि वो कड़ी आउंदी, वो दुष्ट आत्मावां उस गिरसेनिया दे नौजवान नूं मार दिंदे, नाश कर दे। उस तो पहला प्रभु यीशु मसीह उस जगह ते पहुंच गए। एक दिन यीशु मसीह उस जगह ते गए, पहुंचे, जेड़ा यीशु उस झील नूं पार करके उस जवान दे कोल गया सी, ओही यीशु आज हजारा किलोमीटर की यात्रा तय करके स्वर्ग ते स्वर्ग की सारी महिमा नूं छड्ड के संसार विच आया, ताकि पाप विच जीवन गुजारन वाले लोगों नूं, इस संसार रूपी कब्रिस्तान विच रहन वाले नौजवानों नूं की करे, बचा सके। ओ नौजवान जो अपने परमेश्वर तो अलग हो चुके हैं, पाप दे कारण, बुराई दे कारण, मां बाप तो, अपने घर तो, रिश्तेदारों तो अलग हो चुके हैं। अजिहे नौजवानों नूं बचाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह हजारां किलोमीटर की यात्रा नूं तय करके स्वर्ग नूं छड्ड के पृथ्वी ते आया। यीशु उस दे कोल गया, वो नौजवान दे कोल जिहड़ा भेड़ियां ते संगलां दे भी टोटे टोटे कर दिंदा सी। देखो उसकी हालात कितनी माड़ी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰकुस 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਰकुस 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ, और उच्ची आवाज नाल पुकार के बोलिया, हे यीशु महा परमेश्वर दे पुत्र, तेरा मेरे नाल की कम, मैं तेनू परमेश्वर दी सौं दिंदा है, मैनू दुख ना दे। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, पर हुण की कह रहा, गल कर रहा, और उच्ची आवाज नाल पुकार के बोलिया, हे यीशु महापरमेश्वर दे पुत्र, तेरा मेरे नाल की कम, मैं तेनू परमेश्वर दी सौं दिंदा हां, मैनू दुख ना दे। तरला मार रहा हुई दुष्ट आत्मा। मरकुस 5:7 के अनुसार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह नू क्योंकि पहचान लिया सी, ओ शैतान जेड़ा मुड़ तो हथियारा है, उसने उस परमेश्वर नू पहचान लिया सी कि वो परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, पेड़ पौधे, जीव जंतु नू बनाया। ये तो वो परमेश्वर आ गया है जिसने समुद्र दी नींह तरी, ये तो वो परमेश्वर आ गया है जिसने कहा तां सितारे बन गए, ये तो वो परमेश्वर आ गया है जिस दे एक शब्द दे नाल ही मुर्दे जी उठते हैं। उस परमेश्वर नू देख के शैतान नू तरले मारन लग पिया कि तेरा मेरे नाल की कम। जदों असीं मरकुस 5:9 पढ़ते हाँ तां उस जगह ते लिखिया, फिर उसने
क्यों 8 वचन च लिखा, क्यों जो उसने उसनू कहा सी कि हे भ्रिष्ट आत्मा इस मनुख विचों निकल जा। फिर उसने उसनू पूछे तेरा की नाम है। उसने उसनू कहा मेरा नाम लश्कर है, क्यों जो असी बहुते हैंगे। शैतान यीशु मसीह नू कह रहा है कि असी नौजवान दे अंदर जो शैतान सी कह रहा है कि असी लश्कर हाँ, क्योंकि असी की हाँ बहुते हैंगे। मरकस 9:5 पर यीशु मसीह ने उस नौजवान नू उसका नाम पूछया तो उसने लश्कर दसिया। लश्कर तो भाव जिसनू इंग्लिश विच लीजियन कहते हैं, लीजेंड कहते हैं, पर यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सेना। लैटिन भाषा जी रोम विच वरती जाती है जिसका मतलब है सेना। लश्कर नू इंग्लिश च लीजेंड कहते हैं और लीजेंड का यह शब्द लैटिन भाषा चो लिया गया है जिसका मतलब है सेना। अते यह शब्द रोमन सम्राट दे सेना दे लई एक बटालियन दे लई वरतिया जाने वाला शब्द सी। ये उस समय आज तो 2000 साल पहला जो रोमन सम्राट सी तां उस सरकार दे एक बटालियन दे लई वरतिया जाने वाला शब्द सी लश्कर, लेजेंड। जदों असी इतिहास से नजर मारते हाँ, रोमन साम्राज्य बारे पढ़ते हाँ, तो रोमन साम्राज्य के अंदर एक बटालियन की गिनती दे विच जिहड़े सिपाही हुंदे सन उन्हां दी गिनती जां उन्हां दी संख्या देखते हाँ तो 6000 एक बटालियन के अंदर की हुंदे सन, सिपाही हुंदे सन, जिस दे कारण उन्हां नूं की कहा जांदा सी लश्कर। अते वो दुष्ट आत्मा ने भी की कहा सी कि हाँ लश्कर, मतलब एक नौजवान दे अंदर 6000 दुष्ट आत्मावां सन जेड़ा दिन रात उसनू चैन नहीं करन देंदियां सन। वो दुष्ट आत्माएं जेड़े दिखदे भी नहीं, कल्ले एक मनुख नू परेशान करके रखिया होया सी। ओ नौजवान दी जवानी उन्होंने इन्नी पसंद आ गई सी कि इन्ने 6000 दुष्ट आत्मावां ने लगातार उस नौजवान दे जीवन में अपना घर बना के रखिया होया सी। उस जवान अंदर इन्ना दुष्ट आत्मावां सी, 6000 दुष्ट आत्मावां ने फड़िया सी। इस करके संगला नू कोई तोड़ना आसान नहीं सी। ओ नौजवान इकल्ला संगला नू नहीं तोड़ सकता सी, पर 6000 दुष्ट आत्मावां दी शक्ति, 6000 बदरूहां दी ताकत की करदी सी, संगला नू टोटे टोटे कर देंदी सी जेड़ी उस नौजवान दे अंदर सी। जब असीं मरकुस 5:13 विच पढ़दे हां तां उस जगह ते की लिखिया है 12 ਤਾਂ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 10 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਟਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2000 ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਏ। मतलब प्रभु यीशु मसीह दे कोलों शैतान ने मंग करन लग पिया कि तू की कर हुण आ ते गया ही सानू पता है कि तू सानू हुण नौजवान दे अंदर नहीं रहन देवेगा और साडी इन्नी औकात नहीं है कि असी तेरी गल नू मोड़ सकीए। मिन्नत कीती कि प्रभु हुण वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह नू ये भी नहीं सी कह सकते कि सानू किसी होर नौजवान दे अंदर वाड़ दे, किसी होर भैन दे अंदर वाड़ दे या किसी होर देश दे अंदर कर दे। केवल एक ही मंग की कि सानू सूरां विच भेज दे। क्यों क्या उन्होंने सूरां दे अंदर भेज दे? अगर शैतान कहंदा कि मैनू किसी नौजवान दे अंदर दूसरे दे अंदर जान दे कि यीशु मसीह इदां होण देंदा, कदे नहीं। पर शैतान ने रिक्वायरमेंट क्यों रखी कि सानू सूरां विच ही घल दे? क्योंकि शैतान नू एक जिस्म चाहिदा है। शैतान भी बिना जिस्म तो काम नहीं कर सकता। इसलिए शैतान अच्छी तरह जानता सी कि जे मैं कहांगा कि मैनू किसी होर च भेज दे, नहीं भेजेगा। पर अखीर दे विच उन्हें की कीता, एक जिस्म
सूर दे जिस्म नूं इस्तेमाल कीता। तद की होया, यीशु मसीह ने जान दी आग्ञा दे दी। 2000 सूरां दी ताकत देखो ते एक नौजवान दी हालात देखो। 6000 दुष्ट आत्माएं इन्नी तेज गति दे नाल ओ जड़ा इज्जड़ 2000 सूरां दा इज्जड़ एक पहाड़ उत्ते चारा चगर चल रहा सी। जदों उन्हां सूरां दे अंदर एकदम 6000 दुष्ट आत्माएं प्रवेश कीते तां ओ जेड़े सूर उचाई ते इज्जड़ चल रहा सी ओ एकदम की हो गया, उस पहाड़ तो की हो गए, डिग के एक झील दे विच डुब के मर गए। मतलब हुण इत्थे थोड़ी जी आपां व्याख्या करांगे या मतलब एक तकसीम करांगे कि टोटल 6000 दुष्ट आत्माएं सन ते उधरों सूर किन्ने सन 2000। अगर तकसीम करिए तां एक सूर दे हिस्से किन्नियां दुष्ट आत्मावां आईयां, 6000 दुष्ट आत्माएं सन पर 2000 सूर सन। अगर असी तकसीम करिए तो एक सूर दे अंदर किन्नियां दुष्ट आत्मावां आईयां, 3 दुष्ट आत्मावां। मतलब एक सूर दे 3 दुष्ट आत्मावां एक सूर दे हिस्से आईयां ਅਤੇ 6000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ शैतान ने उसनूं फड़ के रखिया सी। शैतान नूं यीशु मसीह ने सूरां विच क्यों भेजिया? उसने उन्हां नूं नरक विच क्यों नहीं भेजिया? जिवें अज दे पास्टर की करदे हन, प्रार्थना करदे हन, शैतान नूं नाश कर दे, शैतान नूं हुणे साड़ दे, शैतान नूं हुणे नरक विच भेज दे। किसी टाइम की करदे हन, किसी दुआ करदे हन तां असीं की कहंदे हां, शैतान नूं हुणे नरक विच भेज दे। पर यीशु ने उन्हां नूं नरक विच क्यों नहीं भेजिया? प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उन्होंने अधोलोक के अंदर कर सकते सन। आओ इस सवाल का असीं जवाब देखांगे। मत्ती 8 अध्याय का 29 वचन। मत्ती 8 अध्याय उसका 29 वचन। अते वेखो उन्होंने पुकार के आख्या, हे परमेश्वर दे पुत्र, तेरा साडे नाल की काम कि तू वेले पहला सानू दुख देन इत्थे आया है। हाँ, इत्थे लिखिया है, मत्ती ने भी उसे घटना नूं रिकॉर्ड कीता है ते कहंदा है, अते वेखो उन्होंने पुकार के आख्या, हे परमेश्वर दे पुत्र, तेरा साडे नाल की काम कि तू वेले पहला सानू दुख देन इत्थे आया है। शैतान नूं भी पता कि मेरा एक वेला ठहराया होया है, मेरा एक समा ठहराया गया है कि मैनू एक दिन आएगा जदों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ओ यीशु जिसने नौजवान नूं छुटकारा दिता है, एक दिन आएगा कि सानू अग ते गंधक दी झील विच सुट देवेगा। इसलिए 6000 दुष्ट आत्मावां ने सवाल किया कि तू सानू क्यों वेलियों पहला दुख देण आया? क्योंकि शैतान अपने समय के बारे जानता है कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह राज आंदा राजा ते प्रभु आंदा प्रभु, समस्त संसार नूं परमाउण वाले, समस्त संसार नूं पाप ते बुराई विच फसाउण वाले शैतान नूं सदा दे लई नरक ते अग और गंधक दी झील विच सुट्टण जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी की कीता, उसनूं नरक अंदर नहीं घल्लिया, उसनूं नरक अंदर नहीं घल्लिया। हुण असीं देखांगे कि वो नौजवान ने की कीता। यीशु मसीह ने एकदम उसनूं दुष्ट आत्मावां नूं आग्ञा दित्तियां उस नौजवान चों निकलण दे लई, तो की हो गईयां दुष्ट आत्मावां छड्ड के चलियां गईयां। वो नौजवान जो बिना कपड़ियां तो, मैं सोचदा बड़ा रोया होवेगा प्रभु यीशु मसीह दे कदमां नूं फड़ के, बहुत रोया होवेगा यीशु मसीह दे कदमां 'च सिर रख के कि प्रभु किन्ने वरियां तो मेरी ये हालात सी, देख मेरी हालत, मेरे जिस्म की सुंदरता चली गई। शैतान ने, दुष्ट आत्मावां ने मैनू पत्थरां दे नाल खुरेद के मेरी की हालत कर दी। किन्ने वरे हो गए मैं नहा के नहीं देखा, किन्ने साल बीत गए मैं अच्छे कपड़े पा के नहीं देखे। मैं अपने मां बाप का लाडला सा, मैं अपनिया भैणों का लाडला सा। जदों मैं पाप अंदर नहीं सी डिग्गा, मेरे घर वाले मैनू बड़ा प्यार करने वाले सन।
मैं अच्छा पढ़िया लिखिया सा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्यार बड़ी हमदर्दी दे नाल नौजवानां नूं उसदे कंधियां तो फड़ के उठा के अपने गले लगाया होवेगा। मैं सोचदा हां कि शायद उस समय जो यीशु दे कोल कोई वस्त्र या कपड़ा होवेगा, यीशु ने वो कपड़ा उस नौजवान नूं लपेटण दे लई भी दे दिता होवेगा, क्योंकि वो नौजवान बिना कपड़ियां तो पाया जाता सी। अचानक उसने की कीता, यीशु दे मिन्नत की कि प्रभु आओ मेरे घर चलो। अचानक जो प्रभु यीशु मसीह दे नाल ओ नौजवान नूं पिंड दे लोगां ने आउंदे देखिया होवेगा, हाहाकार मच गया। सारे दे सारे इकट्ठे हो गए कि देखो नौजवान जड़ा पहाड़ां ते कबरां दे विच रहिंदा सी, दिन रात चीका मारदा सी, हर रोज संगलां ते बेड़ियां नूं तोड़ देंदा सी। देखो केड़ा मनुख है उसदे नाल जो आ रहा है। उन्होंने उसनूं वस्त्र पाए हुए देखिया। जब असीं लूका 8 अध्याय दे 35 वचन विच पढ़दे हां, लूका ने इसे घटना नूं रिकॉर्ड कीता है। लूका उसदा 8 अध्याय उसदा 35 वचन पढ़ांगे। लूका 8 अध्याय उसदा 35 वचन। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। लूका ने भी उस गल नूं रिकॉर्ड किया है। लूका 8 अध्याय दे 35 वचन विच लिखिया है, तां लोग उस हाल नूं वेखण निकले, उस हाल नूं हैरान हो गए कि यह नौजवान किवें बचाया गया। यह नौजवान अज कपड़े पहनी हुए एक मनुख दे चरनां दे कोल बैठा है अते सुरत संभाली देखिया। उन्होंने यीशु दे कदमां दे विच उस नौजवान नूं बैठे देखिया। इस तो पहला वो कबरां विच रहिंदा, यीशु दे हुण की हो गया, चरनां दे विच बैठ के की करन लग पिया। प्रभु यीशु मसीह दे चरनां विच बैठण दा मतलब की है? ये साडे प्रार्थना करन वाले तजर्बे नूं दिखाउंदा है। सेकंड थिंग, दूसरी गल उन्होंने की देखी, लोगों ने उस नौजवान नूं कपड़े पहनी देखिया। एक इस गल नूं दिखाउंदे हन कपड़े पहने। कपड़े पहनना बपतिस्मे दे नाल मिलण वाली धार्मिकता नूं दिखाउंदे हन। जिहड़े पाप अते बुराई विच फसे लोग, नौजवान यीशु दे कोल आ जांदे हन, दुआ तारीफ वाला जीवन गुजारदे हन, तौबा करके बपतिस्मा लैके धार्मिकता दे वस्त्र पा लैंदे हन। ये उस चीज नूं रिप्रेजेंट करदा है। तीसरी गल उन्होंने की देखी, उथों गिरसैनियां दे देश के लोगों ने उस नौजवान नूं सुरत संभाली देखिया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहला देखिया सी हुण उस तरह नहीं सी। सुरत संभाली मतलब पहले दी तरह सूझवान, पहले दी तरह गल्लां कर रहा, अपनी मां नूं मां कह रहा, अपने बाप नूं बाप कह रहा, चाचे ताए सारियां नूं जी जी करके बुला रहा। वो लोग हैरान हो गए, एडी वड्डी तब्दीली उस नौजवान दे जीवन दे अंदर। आज भी वो नौजवान जिहड़े पाप ते बुराई चो निकल के प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ जांदे हन। प्रभु यीशु मसीह अजिहे नौजवानां नूं बहुत आदर दिंदा है ते समाज विच भी उन्हां नूं इज्जत बख्शदा है। अगर मैं अपनी गल करां तां मेरा जीवन समाज अंदर बहुत बुरा ते गंदा सी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस मैनू पाप वाले जीवन तो छुटकारा दे के, बुराई वाले जीवन तो छुटकारा दे के अपने गले लगाया, धार्मिकता दे वस्त्र पहनाए अते मेरी सूरत ओ हालत जड़ी गालां कड्डण वाली सी, झूठ बोलण वाली सी, बुराई करन वाली सी, पाप करन वाली सी, गलत सोच रखने वाली सी, उसको बदल के परमेश्वर ने मेरी सूरत जड़ी बदल दी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आज भी हजारां नौजवानां दी सूरत नूं संभाले हुए देखिया। वो नौजवान जिहड़े बुराई करने वाले सन उन्हां नूं बदल के रख दिता।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪੜਾਂਗੇ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 36 ਵਚਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਸਨ ਕਿੰਕੂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ वचन च लिखा है कि 36 वचन च गरसेनिया दे मूर्ख लोग इन्ने निकले कि उस नौजवान दे छुटकारे नूं देख के जल उठे, सड़ गए। वेखण वालियां ने लिखा है कि उन्हां नूं खबर दित्ती भी ओ जिहदे विच भूत सन कीकुर बच गया। किवें बच गया? इदां तां हो ही नहीं सी सकदा, इहनूं तां मर जाना चाहीदा सी। और गरसेनिया दे इलाके दे सारे लोगां ने उस दे अगे अर्ज कीती जो साडे कोलों चले जाओ। यीशु मसीह नूं कह रहे हैं जिन्हें नौजवान नूं बचाया, कहते भी तू की कर, साडियां हद्दां तो निकलन दी जल्दी कर, तू इत्थे साडे कोल ना आया। क्यों? जो उन्हां नूं वड्डा खौफ पै गया सी। वचन च अगे लिखिया कि सो बेड़ी उत्ते चढ़ के मुड़ आया ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਗਵਾਹੀ ਦੇ। क्योंकि गरसेनिया दे देश दे लोगों ने यीशु ने तां अंदर आउण नहीं दिता, उसनूं उत्थों ही मोड़ दिता। पर यीशु ने नौजवान नूं अपने नाल इस करके नहीं लेके आया क्योंकि यीशु चाहुंदा सी कि एडा वड्डा जो उस नौजवान दे जीवन अंदर छुटकारा आया है ਇਹ हो नौजवान हुण की करे जाके गरसेनिया दे लोगों नूं की करे? प्रचार करे ते गवाही देवे। तो लिखिया है बेनती की भी कह के उसने विद्या उस दे नाल रहन दे लई उस नौजवान ने बेनती की, पर ओने ये कह के उसनूं विद्या कीता भी अपने घर नूं मुड़ जा ते दसी जो परमेश्वर ने तेरे लई किड्डे वड्डे काम कीते सन। तां सारे नगर विच उजागर करदा गया जो यीशु ने उस दे लई किड्डे वड्डे काम कीते सन। देखो नौजवान सारे नगर दे विच उजागर करदा रहा कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने किड्डे वड्डे काम कर दिते हैं। वो इदां नहीं रह गया कि मेरे जीवन चों छुटकारा आ गया, मैं हुण गिरजे जांदा रवां, पास्टर जी दे गोडे घुटदा रवां, बस उत्थे लंगर ही बनाउंदा रवां। वचन च लिखिया कि उसने पूरे नगर दे अंदर की कर दिता? उस खबर नूं फैला दिता। यही है असली छुटकारा। अज किन्ने नौजवानां नूं प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, किन्ने नौजवानों नूं अपने लिए चुन लिया, पर वो कित्थों तक सीमित हैं? पास्टर जी तक अते गिरजे तक ही सीमित हैं। जदों असीं हिंदी विच पढ़दे हां तां हिंदी विच इहदा सही ट्रांसलेशन लिखिया है कि वो नगर नगर प्रचार करन लगा। असली छुटकारा यह है जिस नूं भी प्रभु यीशु मसीह चुनदा है उस दे जीवन अंदर अगर छुटकारा आउंदा है तो उस नूं प्रभु यीशु मसीह आग्या दे रहे हैं कि अपने ताई मुड़ जा ते दसी जो परमेश्वर ने तेरे लिए किड्डे किड्डे वड्डे काम कीते हैं।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਵਲ ਗਿਰਜੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਮੁੜ ਜਾ, ਗ੍ਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। वचन मैनू मिल नहीं रहा, माफ करना। उन्हें किस जगह ते जाके प्रचार किया? मरकुस 5 अध्याय दे विच ही होना है शायद। हाँ, 5 दी हाँ लिखिया, तां चलिया गया। मरकुस 5 अध्याय दे यीशु मसीह ने उन्हें विदा किया। उस नौजवान जिहड़ा चंगा हो गया, उसने बेनती की कि प्रभु मैं तेरे नाल जाना चाहता हाँ। यीशु मसीह ने मना करता, मेरे नाल आउण दी कोई लोड़ नहीं, तू की कर? जाके प्रचार कर। किदां? मरकुस 5:20 विच लिखिया है, तां चलिया गया दिकापुलुस विच जाके प्रचार करन लगा। बड़े शर्म दी गल है उन्हां लोगां दे लई, उन्हां नौजवानां दे लई। किन्ने वरे हो गए यीशु यीशु करदे, चर्च जांदे जांदे, पर की है? साडे नालों 1000 गुना अच्छा है ये नौजवान जिन्हें कोई स्टडी भी नहीं लई, सीधा जाके की होया? एडे वड्डे छुटकारे दे बारे लोगों को प्रचार करन लगा। तां चलिया गया और दिकापुलुस में जाके प्रचार करन लगा, जो यीशु ने मेरे लिए किड्डे काम कीते हैं। तां सारे लोग हैरान होए, उस दी समझ वेख के, उस दी बुद्धि वेख के, उस दा ज्ञान वेख के, उस दियां गल्लां सुन के कि ये नौजवान जिन्हों पहला गल नहीं आउंदी, कलियां चीका मारदा हुंदा सी, ये किवें अज प्रचार करन लग पिया। पर बहुत सारे लोग की हो गए? जल उठे। हाँ, अच्छी गल। क्योंकि अगर वो नौजवान यीशु दा प्रचार ना करदा, ओ नौजवान यीशु दी गवाही नगर नगर जाके ना दिंदा, तां इस तो यह साबित हुंदा सी कि यीशु ने उसके जीवन के अंदर कोई बड़ा काम कीता ही नहीं। आज भी जेड़े लोग केवल चर्च चले गए, मौका होने के बावजूद भी गवाही प्रचार नहीं करते, अपने सालों की गिनती नूं संभाल के रखते हैं, पास्टर जी के कोलों ही सुनते रहते हैं। अजिहे लोगों की हालात बड़ी तरस योग्य है। पर वो नौजवान ने साबित किया कि मेरे जीवन अंदर किड्डे वड्डे काम प्रभु यीशु मसीह ने कीते हैं। यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह हरेक मसीह के जीवन तो। ओ हरेक मसीह जिहड़ा यीशु नूं जान गया, जिहदे जीवन च पाप तो छुटकारा आ गया, यीशु चाहता है कि हरेक नौजवान भैन, हरेक नौजवान भाई, चाहे वह बुजुर्ग या बुढ़ा या जदों भी मसीह विच आउंदा है, जिहड़ा छुटकारा उसदे जीवन अंदर आया है, उसदे बारे ते यीशु दे बारे, यीशु दीयां योजनावां दे बारे, यीशु दी पवित्रताई दे बारे, यीशु दे जी उठण दे बारे, यीशु दे दोबारा मुड़ आउण दे बारे की करे? प्रचार करे। पर की समझ लिया है? प्रचार केवल पास्टर जी कर सकते हैं, उन्होंने तो मसा करना पैंदा है वड्डे पास्टर दे द्वारा। कई लोग कहते कि जिन्हों पास्टर मसा नहीं करता प्रचार ही नहीं कर सकता।
ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ? ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। नॉन बैबलिकल कंसेप्ट, नॉन बैबलिकली विचारधारा है, बाइबल के आधार ते बिल्कुल गलत है कि चीफ पास्टर जी हाथ रखणगे ते फेर ही सेवा होनी, उदा होनी नहीं, फेर ही प्रचार होना है। इसलिए उस नौजवान दे समान जो उसके जीवन च छुटकारा आया, जिन्हें लोगों के जीवन अंदर छुटकारा आया है, परमेश्वर उन्होंने सारे लोगों को अपनी गवाही दे लई, अपने प्रचार दे लई प्रभु इस्तेमाल करे। इसलिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।